अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये आता है कि काली लाइनेक्स के पास तो 600 टूल्स हैं। उन 600 टूल्स में से सबसे फेमस हैकिंग टूल कौन सा है हमारे पास? तो अगर मैं फेमस हैकिंग टूल की बात करूँगा तो उसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है जी। हमने कहा ये टूल बड़ा प्यारा है, ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी। जहाँ पे वो लोग वल्नरेबिलिटीज़ को यानी वीकनेसेस को क्या कर सके, आपका एक्सप्लॉइट कर सकें। ठीक है जी। और साथ ही साथ वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार पेलोड्स को भी क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और जैसे कि पेलोड का संपर्क हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से होता है जो कोई डिस्ट्रक्शन फैलाने के काम आती हैं या अटैक करने के काम आती हैं, तो उसको हमने पेलोड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, पेलोड किसको सेंड करेंगे आप? जो भी हमारा टारगेट सिस्टम है जिस पे हमें एक डीप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, उसी पे ही हम पेलोड को क्या करना चाहेंगे, इंजेक्ट करना चाहेंगे। ये अपने में एथिकल हैकर्स का सबसे फेवरेट टूल माना गया है। जब भी उनको रियल वर्ल्ड में किसी अटैक को सिमुलेट करना होता है, क्या शब्द बोला मैंने? जब भी उनको रियल वर्ल्ड में किसी अटैक को सिमुलेट करना होता है, उस समय ये लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भैया। सिमुलेट नाम का शब्द एक तरह से ऐसा होता है, सेम टू सेम कॉपीड फॉर्म होता है, सेम टू सेम होता है। अब जैसे मार्केट में आज की डेट में क्या हो चुका है, मान लो फॉर एग्जांपल आप बच्चों को टैली सीखना है, टैली के अंदर आपको जीएसटी सीखना है। अब स्ट्रेट अवे जीएसटी की वेबसाइट में तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्लाइंट का डेटा को आप डिस्टर्ब तो नहीं कर पाएंगे। तो रूबरू हम जीएसटी वालों की क्या कर देते हैं, एक वेबसाइट को सिमुलेट कर देते हैं, जिसको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो भी स्टूडेंट उस पर काम करेगा उसको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि वाकई में मैं रियल लाइफ में जीएसटी कर रहा हूँ, या वाकई में मैं रियल लाइफ में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ, या वाकई में मैं वल्नरेबिलिटी को एनालाइज कर रहा हूँ, या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ।